यस यस कमिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, आइए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। मिस्टर आकाश कुमार, जी सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं सोलापुर डिवीज़न में टीसीएम पद पे कार्यरत हूँ सर, सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे में है। जी सर। अच्छा अच्छा, डीसीएम टीसीएम टेलीकॉम मेंटेनर होता है सर। टेलीकॉम मेंटेनर। अच्छा अच्छा, सेंट्रल रेलवे में है। जी सर। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में स्थित है सर। मुंबई क्या, कौन सा मुंबई? मुंबई का जो CSMT स्टेशन है सर, वहीं पे सर। अच्छा अच्छा, मतलब मुंबई बीटी या चर्च गेट कौन सा? और VT पुराना नाम से उसका VT है, लेकिन वर्तमान में उसको CST है। CSMT है। अच्छा, अब चर्च गेट में कौन सा रेलवे का जोन है? ये सर मुझे जहाँ तक पता है सर, साउथ वेस्टर्न रेलवे। साउथ वेस्टर्न। नहीं नहीं, केवल वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। थैंक यू सर। ठीक है, तो उसमें क्या काम आपका रहता है? जी सर, मेरा वहाँ पे मुख्य कार्य रहता है जितने भी रेलवे फ़ोन्स होते हैं सर, और कंट्रोल फ़ोन्स हो गए सर, उनका मेंटेनेंस करना होता है सर। और जो पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम है सर, उनका मेंटेनेंस करना। साथ ही साथ सर, अगर कहीं रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है सर, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्थापित करना सर। और ये साथ कौन सा लेवल है ये पोस्ट का? सर मेरा 1900 ग्रेड पे है सर, अच्छा अच्छा। लेवल 2 सर। आप जब रेलवे में काम कर रहे हैं, भारत सरकार की सेवा में हैं, जी सर। बहुत तरह के काम करने का आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ पर है, जी सर। तो फिर भी आप इधर क्यों आना चाहते हैं फॉरेस्ट रेंजर के सेवा में? बिल्कुल सर, मुझे रेलवे के द्वारा एक विशिष्ट सेवा में जाने का मौका मिला है सर। लेकिन रेंजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए सर, तो कार्य विविधता अधिक है सर। और यहाँ पे सर मैं अनेकों प्रकार के कार्य कर पाऊँगा सर। जैसे कि सर, यहाँ पे मुझे पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के रिलेटेड काम करने का मौका मिलेगा सर, जो आज एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। और दूसरा सर, मैं इस डिपार्टमेंट में अपने आप को सर फिट एंड फाइन रख पाऊँगा सर। और सर यही सब मुख्य वजह है सर। और तीसरा सर, इसका ग्रेड पे भी ज़्यादा है सर। अच्छी बात है। जी सर। तो आपको तो पता भी होगा कि फिर एक फॉरेस्ट रेंजर का क्या क्या वर्क होता है, जी सर। तो आप बता सकते हैं कि जी सर। मतलब रेंजर के रूप में आपके आने से जी सर। डिपार्टमेंट को क्या स्पेसिफिक बेनिफिट होने वाला है? सर मेरा मुख्य प्रयास रहेगा कि सर, अगर वृक्षारोपण की बात की जाए सर, तो वहाँ पे वृक्षों का चुनाव सर उसके आर्थिक महत्व के अनुसार ना करके उसके पर्यावरणिक महत्व के अनुसार करूँ सर। और दूसरा सर कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष ना लगा के, अगर 100 वृक्ष की जगह 10 ही वृक्ष लगाऊँ सर, उसकी अच्छे से देखभाल करूँ सर। और सर तीसरा, मेरी सर लोकल जो ग्रामवासी होते हैं सर, लोकल जो कम्युनिटी होते हैं सर, मैं उनसे तालमेल मिलाने का कोशिश करूँगा सर। अच्छा 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 अच्छा, आपने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से किया है? जी सर। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, जी सर। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? रियल नंबर सर वैसे नंबर को बोला जाता है जिसे हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं सर। और सर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जो A+IB के फॉर्म में होता है सर। अच्छा अच्छा, आई का मान कितना होता है? आई का मान सर, इसे आयोटा बोला जाता है सर। I = √10⁻1 होता है सर। अच्छा, कुछ मैथमेटिशियन का नाम बताइए जो काफ़ी फेमस हैं इंडिया में। जी सर, इंडिया में सर प्राचीन काल में बात की जाए तो आर्यभट्ट हुए थे सर। और रामानुजम सर, श्रीनिवास रामानुजम सर हुए थे। अच्छा, आर्यभट्ट का कहाँ था, उनका निवास स्थान कहाँ था? जी सर, उनके निवास स्थान के बारे में विवाद देखा जाता है सर। कोई इतिहासकार बताते हैं कि उनका जन्म स्थान महाराष्ट्र में था सर, और सर कोई बताते हैं कि इनका बिहार के पाटलिपुत्रा में इनका जन्म स्थान था सर। अच्छा अच्छा, ये पटना में एक जगह है खगौल, जी सर, है ना? तारेगना के पास स्थित है। तारेगना के पास? जी सर। कन्फर्म में है? जहाँ तक मुझे पता है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गया जिला के निवासी हूँ। अच्छा अच्छा, तब तो आपको पता होना चाहिए। तारेगना तो मसौढ़ी में है, जी सर। और मसौढ़ी का ही नाम है, तारेगना स्टेशन है। खगौल ये दानापुर है। जी सर। यहाँ वेधशाला हुआ करता था जन्म के आर्यभट्ट का। बारे में कंप्लीट था तो सर सर कोई बात नहीं है। अच्छा बताइए, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 होता है सर। ठीक है, वेरी गुड।
अच्छा, ये बताइए कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए जी सर। क्या क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए ताकि बेहतर परिणाम मिले? आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी सर। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन। जी सर। इसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए? पहला तो सर गवर्नमेंट के द्वारा एक 5 दिसंबर को सर मृदा दिवस मनाया जाता है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है सर मृदा संरक्षण के और विकास को लेकर सर। अगर सर प्रयास की बात की जाए सर, तो इसके लिए जो प्रदूषण होता है सर, हम लोग कचरा, घर का कचरा होता है, चाहे सर नगर निगम का कचरा होता है सर, उससे सॉइल का प्रदूषण होता है सर। तो उसे जितना हम लोग कम करने की कोशिश करें सर, तो उससे सॉइल प्रदूषण कम होगा सर। दूसरा सर, जो खेत में हम लोग पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं सर, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उससे भी सॉइल इरोजन और सॉइल की जो गुणवत्ता है सर वो घटती है। तो ये भी प्रयास हो सकता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इंडिया में कितने टाइप के वेजिटेशन हैं? वनस्पति कितने प्रकार की है? वन वनस्पति हम बात कर रहे हैं। सर इसके बारे में मुझे पता नहीं है सर। अच्छा, फॉरेस्ट फायर तो आप जानते हैं। जी सर। जब फॉरेस्ट रेंजर के रूप में जब वहाँ जाएंगे तो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या टेक्निकल मेजर्स अपनाएंगे? जी सर, एक तो फॉरेस्ट को फायर सर उसके लगने से पहले किया जा सकता है सर, और दूसरा सर फॉरेस्ट जब फायर लग गई है सर उसके बाद किया जा सकता है। तो अगर सर पहले की बात की जाए तो उसके लिए सर कंट्रोल फायर के द्वारा फॉरेस्ट में जितने भी पत्ते होते हैं सर, चाहे टिम्बर्स होते हैं सर, उनसे पहले ही फॉरेस्ट में कंट्रोल फायर के द्वारा जला दिया जाता है सर, जिससे फॉरेस्ट फायर लगने की संभावना कम हो जाती है सर। और दूसरा अगर सर बात की जाए तो अगर फॉरेस्ट में आग लग चुकी है सर, तो उसके लिए हम लोग फायर कर सकते हैं सर। जैसे कि जितना एरिया में फायर लगा होता है सर, उसके नेक्स्ट एरिया में, आगे वाले एरिया में हम लोग फायर कर लगा के, चाहे जो ब्लोअर के माध्यम से सर हम लोग एक अग्नि रेखा बनाते हैं। तो ये सब प्रयास से फॉरेस्ट फायर से निपटा जा सकता है। अच्छा, एक वन महोत्सव मनाए जाने की परंपरा है हमारे देश में। तो वन महोत्सव मनाए जाने से क्या फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होता होगा या इससे कहीं और खतरे बढ़ते हैं? नहीं सर, इससे सर कंजर्वेशन होता है सर, क्योंकि वन महोत्सव के माध्यम से सब लोगों को अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक, चाहे संगीत के माध्यम से जागरूक किया जाता है सर, और उन्हें संदेश दिया जाता है सर वन का संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सर। ठीक है। अभी वर्तमान में जो है बिहार में बालू की अवैध खनन के लिए बिहार सरकार एक रणनीति रूप से काम कर रही है। जी सर। ताकि लोगों को सही मूल्य पे बालू अवेलेबल हो सके। जी सर। तो इसी क्या वन्य जीव या वनों के संदर्भ में भी इस तरह की इनिशिएटिव लिए गए हैं कि सिर्फ खनन के लिए लिए गए हैं? वन के लिए सर पर्यावरण से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही है सर बिहार सरकार के द्वारा, जैसे कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम चलाया जा रहा है सर। दूसरा प्यार का पौधा अभियान चलाया जा रहा है सर। निजी पौधाशाला योजना वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है सर। अच्छा, एक योजना है वन से संबंधित कि छत पे फलदार पौधे लगाइए या उसको क्या कहते हैं, तो ये क्यों, ये वन विभाग का योजना है या किसी अन्य विभाग का? छत पे तो सर जिसे किचन गार्डनिंग हम लोग बोलते हैं सर। किचन गार्डनिंग तो उसे नहीं कहा जाएगा, टेरेस गार्डनिंग। तो टेरेस गार्डनिंग तो वो किसका प्रोग्राम? ये सर गवर्नमेंट के द्वारा जागरूक किया जाता है। नहीं, किस विभाग का ये प्रोग्राम सर? ये हॉर्टिकल्चर विभाग का प्रोग्राम है या वन विभाग का प्रोग्राम है? सर इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अभी जो है बिहार में 15% के आसपास वन क्षेत्र है, जिसको 17% सरकार अचीव करना चाह रही है। जी सर। तो उसके संदर्भ में क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है कि ये 17% को भी पार हो जाए? जी सर, ये 17% करने की योजना सर जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के द्वारा लिया गया है। इसमें सरकार ने लगभग 7 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है सर। जी सर। और इसके
अलावा सर एक 5.0 एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है सर, जिसके तहत भी 5 करोड़ वृक्ष लगाया जाएगा सर। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए आप क्या शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट अपने को पाते हैं या कुछ कठिनाई है? जी सर, मैं पूरी तरह से फिट हूँ। आप कुछ बता रहे थे कि फॉरेस्ट में जब आग लगती है तो उसके संदर्भ में कुछ बेसिक 2 टाइप्स ऑफ इनिशिएटिव लिए जाते हैं। एक बार फिर से बताइए कि कौन कौन सा इनिशिएटिव था? पहले तो सर प्री फॉरेस्ट फायर के हम लोग जैसे कि कंट्रोल फायर के द्वारा जो जंगल में टिम्बर और छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होते हैं सर, चाहे जो पत्ते होते हैं, उनको हम लोग कंट्रोल फायर के द्वारा पहले ही जला दिया जाता है सर। और दूसरा सर, जब फायर लग जाती है सर, तो फायर अगेंस्ट फायर के द्वारा हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं और ब्लोवर की मदद से अग्नि रेखा बनाकर सर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग सर एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा पुराने जो चीज़ होते हैं सर, उनकी आयु ज्ञात की जाती है। तो गंगे डॉल्फिन जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गई है, जी सर। उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है? इसके लिए सर गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अभी हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी में बनाया गया है सर, गंगा नदी के किनारे। और विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की भी स्थापना सर भागलपुर में की जा रही है। अच्छा, तो खाली रिसर्च सेंटर, केवल रिसर्च सेंटर बना देने से डॉल्फिन का संरक्षण हो जाएगा? जी सर, रिसर्च में उस पर रिसर्च किया जाएगा सर कि डॉल्फिन की संख्या क्यों घट रही है और उसको सर कैसा जलवायु दिया जाए, चाहे सर जो गंगा नदी का फ्लो है सर, कितना फ्लो में वो ज़्यादा अपने आप को सर सूटेबल महसूस कर पाती है, ये सब पर रिसर्च किया जाएगा सर। अच्छा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो अपना वन क्षेत्र किस तरह से बढ़ाती है, किस तरह से बिहार में जो है बढ़ा रही है और उसकी योजना अंतर्गत क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए सर वनीकरण किया जाता है सर बड़े पैमाने पर, मनरेगा के द्वारा चाहे वन विभाग के द्वारा सर। अच्छा, तो वन विभाग के द्वारा क्या क्या उसमें स्कीम में नया चीज़ को जोड़ा गया है? स्कीम सर अभी तो जल जीवन हरियाली के अंतर्गत ही सारी स्कीम चलाई जा रही है सर। पार्क को उसमें नहीं ले जा रहा है क्या? हाँ सर, अभी हाल ही में सर जितने भी बिहार के 400 जो पार्क थे सर, जो शहरी पार्क हैं, उनको आवास मंत्रालय से वन विभाग को ट्रांसफ़र किया गया है सर, क्योंकि वो उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे थे और उनमें स्टाफ की कमी थी सर। कुछ पटना के पार्क का नाम बताइए जो वन विभाग के संरक्षण में आ गया है। इको पार्क को संरक्षण में लिया गया है इको पार्क का क्या नाम है, असली नाम बताइए। सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। आपने अपनी हॉबी लिखा है बैडमिंटन खेलना। जी सर। और बताइए, अभी पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे, जी सर। इसमें बैडमिंटन खेल में भारत को कितना मेडल प्राप्त हुआ था, कितना गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ? बैडमिंटन में सर ये प्रमोद भगत जो बिहार के निवासी हैं, उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था सर। एक तो टोटल कितने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए भारत को? पैरा ओलंपिक में सर 5 गोल्ड मेडल भारत को मिले हैं सर। बैडमिंटन में केवल? बैडमिंटन में सर 1 ही गोल्ड मेडल है सर। 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, कृष्णा नागर को भी। हाँ सर। अच्छा, और ओलंपिक गेम्स के हिस्ट्री में इंडिया का फर्स्ट मेडल बैडमिंटन गेम्स में किन्होंने जीता था ओलंपिक गेम्स के हिस्ट्री में? जी सर। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो हुए थे उसमें क्या बैडमिंटन गेम में कोई मेडल इंडिया को मिला है? जी सर, पीवी सिंधु जी ने बैडमिंटन में सर ब्रॉन्ज मेडल जीता। अच्छा, और उन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो कोई एक और रिकॉर्ड बना जो कुछ और बता सकते हैं इसका और महत्व, जो उनका ब्रॉन्ज मेडल था इसका कुछ और इम्पोर्टेंस था? महिला एकल में सर उनके द्वारा एक पहला गोल्ड मेडल आया गया था सर। महिला में तो पहले भी गोल्ड मेडल मिल चुका है, कर्णम ब्रॉन्ज मल्लेश्वरी। मेडल सर। कर्णम मल्लेश्वरी जी का नाम आपने सुना होगा, उनको मिल चुका है बैडमिंटन के क्षेत्र में सर। बैडमिंटन में उनसे पहले तो पीवी सिंधु को मिल चुका था, साइना नेहवाल को मिल चुका था। जी सर, तो मैं रिकॉल 2012 में। कोई बात नहीं। ये बताइए आपके टोटल पैरा ओलंपिक गेम्स में इंडिया को कितने मेडल मिले हैं अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में? टोटल 19 मेडल मिले हैं सर। तो ये क्या इसका इम्पोर्टेंस है? 19 मेडल्स प्राप्त हुए हैं, और पहले कितना, इसके पहले क्या रिकॉर्ड रहा इंडिया का पैरा ओलंपिक गेम्स में?
जी सर, इसके पहले तो एग्जैक्ट नहीं मालूम सर, लेकिन इसके पहले बहुत कम रिकॉर्ड था और इस बार पहले की अपेक्षा के बहुत ज़्यादा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे हाल फिलहाल में कुछ बैन लगाने की बात हुई है सरकार, जी सर। केंद्र सरकार की तरफ से। जी सर। कब से ये बैन लग रहा है और किस तरह का है? तो सर नवंबर 2022 से इस पे बैन लगाने की बात की जा रही है सर। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि झंडे की नवंबर 2022 कंफर्म है? मुझे जहाँ तक पता है सर। ठीक है, बताइए। इसके तहत जो फोम के जो सर प्लेट होते हैं, चाहे गिलास होते हैं सर, और जो आइसक्रीम की डंडी हो गई सर, चाहे झंडे के जो डंडी होते हैं सर, इसमें जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है, इसमें इस साल के 30 सितंबर को भी एक डेडलाइन रखा गया है। जी सर। तो वो किस तरह के प्लास्टिक पे बैन के लिए 30 सितंबर का डेडलाइन है? 30 सितंबर ऑफ जी सर। 2021। सर इसके बारे में आइडिया नहीं सर। अच्छा बताइए कि अफगान संकट क्या है? अफगान में सर अभी एक विद्रोही संगठन तालिबान का शासन आ गया है सर, जो अफगानिस्तान का लोकतांत्रिक शासन था उसको हटा के सर। अच्छा, एक हक्कानी ग्रुप है और एक तालिबान है। जी सर। दोनों में संघर्ष की बातें भी आ रही है। जी सर। दोनों क्या है? दोनों सर विद्रोही संगठन ही है और दोनों को मिला के तालिबान बनाया जाता है सर मुख्य रूप से। और दोनों में सर शासन में जो सर्वोच्च पद पे कौन बैठेगा सर, इसलिए संघर्ष की स्थिति बनी है सर। अच्छा, इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा अफगान संकट का? सर मुझे जहाँ तक लगता है भारत पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा सर, क्योंकि अफ़गानिस्तान का चाइना और पाकिस्तान से अच्छे संबंध है सर। भारत का जो प्रोजेक्ट वहाँ पे भारत ने वहाँ पे संसद भवन भी बनाया सर, और भारत का सर डेवलपिंग प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा था। जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं सर, भारत अफ़गानिस्तान के माध्यम से वहाँ पे रोड बनाने की बात की जा रही है सर। तो भारत के लिए जहाँ तक निगेटिव इम्पैक्ट है सर। अच्छा, आपके जिला में कोई अभयारण्य है भी है, वन अभयारण्य? जी सर, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित। उसका एरिया क्या होगा बता सकते हैं? जी सर, इसका टोटल एरिया 233 किलोमीटर स्क्वायर है और जो झारखंड और बिहार दोनों राज्य में फैला हुआ है सर। और अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो इसकी एरिया 133 किलोमीटर स्क्वायर है सर। अच्छा, और कुछ समझौता क्या है? और सर ऑस्ट्रेलिया, यूएस और सर मैं कंट्री का नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, तीनों देश का संगठन है सर। ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि नाम है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। जी सर। यूके है और यूएस है। तो समझौता क्या है, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? सब 3 देश को मिला के एक संगठन बनाया गया है और इसके बारे में और मुझे जानकारी नहीं है सर। नेट जीरो इमिशन क्या होता है? नेट जीरो इमिशन सर कार्बन और सर जितने भी प्रदूषक होते हैं सर, उनके जीरो इमिशन से बोला जाता है सर। तो इसमें कुछ टारगेट रखे जाते हैं। जी सर। तो भारत ने टारगेट इसमें सेट किया है। पेरिस समझौता के अनुसार अगर देखा जाए तो सर भारत 2030 ईस्वी तक अपने जो 2000 नेट जीरो इमिशन पेरिस समझौता से डिफरेंस है। जी सर। सॉरी सर। अच्छा, तो आकाश कुमार, जी सर। आपको कुछ जीव जंतुओं को पालने का शौक है क्या? मैंने तो सर अभी कुछ पेट्स वगैरह है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अच्छा, मान लिया जाए कि आप फॉरेस्ट रेंजर बन जाते हैं जी सर। और आपके परिवार के सदस्य या आपके घर में आपकी फैमिली, वाइफ या बच्चे भविष्य में जी सर। ऐसा कुछ डिमांड करते हैं, और होता क्या है जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी वहाँ पर होते हैं। जी सर। सपोज कीजिए कि घर में कोई बच्चा आपका बोलता है कि भाई हमको एक हिरन ला करके दे दीजिए, तो हिरन का बच्चा बहुत सारा अभी पैदा हुआ हो जंगल में, जी सर। है ना? तो वहाँ भी तो ऐसा ही
पर रहता है, जी सर। आप भी उसको बढ़िया से केयर कर सकते हैं घर में भी, जी सर। तो क्या आप उसको बढ़िया से घर ले जाकर केयर करना चाहेंगे? नहीं सर, ये इलीगल है सर, तो मैं इस चीज़ को नहीं करना चाहूँगा सर। जो कि नहीं करेंगे? मैंने जो संरक्षण नियम 1972 के अनुसार सर हम्म। घर में नहीं ले जा सकते सर। फिर तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, आपको घर में आप नहीं जा पाएंगे फिर। तो मैं अपने सर कर्तव्य को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा सर। कर्तव्य तो दोनों जगह है आपका। सर तो घर वालों को तो किसी भी कभी तरह कभी बना होता है, लेंगे। ठीक है, आप पशु पक्षी को नहीं ले जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर जैसे लकड़ियाँ सूख जाती हैं, तो मतलब पेड़ सूख जाता है, जी सर। उसके टिम्बर ऐसे ही बर्बाद होते हैं। आपने बताया भी कि किस तरह से उसको जला देना है ना। जी सर। हो सकता है कि आपके टीम मेंबर, आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स कैसा कुछ प्रस्ताव रखते हैं, या वो भी चाहते हैं कि चलो ये तो बेकारी हो जाएगा, उस टिम्बर को अपने फर्नीचर के इस्तेमाल के लिए, जी सर। कोई संसाधन की बर्बादी है नहीं, तो क्या आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने फर्नीचर के इस्तेमाल के लिए? नहीं सर, ये भी अगर देखा जाता है एक रूप से इलीगल है सर। तो आपके सीनियर ऐसा करते हैं और आपको भी करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो क्या करेंगे आप? नहीं सर, तो सीनियर अगर करते हैं तो मैं नहीं करना चाहूँगा सर ये। आप उनको मना करेंगे या उनके खिलाफ आप जाएंगे? सर मैं अगर ऐसा करते हैं और अगर बड़े पैमाने पे हो रहा है सर ऐसा, तो मैं सर उनसे भी जो सीनियर अधिकारी हैं सर, उनसे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा सर, और ये सब बात बताने की कोशिश करूँगा सर। ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तो जी वहाँ सर। पर एकदम कानून की बात करना है, ठीक है ना। और घर वाले को तो दूसरा चीज़ भी किया जा सकता है। घर वाले को समझाया जा सकता है, बताया जा जी सकता सर। है। और हमारा घर वाला, जब हमारी सोच ऐसी होगी तो मेरे घर वाले भी तो ऑलमोस्ट जी ऐसा सर। ही होंगे, हाँ है ना। और हैं भी, ऐसा बात करना है। अच्छा है, जी तो सर। चूँकि जॉब में होने का बेनिफिट मिलता है कि विद्यार्थी डिसिप्लिन होता है, फॉर्मल होता है, जी सर। आंसर देने का तरीका बेहतर होता है। जैसे कि थोड़ा सा रखना है, हाथ का जो पोजीशन था तो अभी अभी थोड़ा ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइट हो जा रहा है ऐसे। ऐसा हाँ, ऐसे रखना है, थोड़ा सा ऐसे रखो। रख सकते हैं। हाँ, ऐसे जी सर। वही ज़्यादा लग रहा है, ऐसे था ना स्टैचू टाइप का लग रहा है कि हाँ। तुमको स्टैचू बोल दिया है, अब तुम अपना बैठे हो आधा घंटा के लिए, है ना। जी तो सर। थोड़ा ज़्यादा ये नहीं लगना चाहिए। थोड़ा थका हुआ। हाँ। भाई दूसरा है, 3 बजे से यहाँ पे बैठे हैं। आप ही लोगों को बाकी लोगों को भी बताए थे, जी सर। इंटरव्यू में जो भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उनके प्रति, है ना, उन्मुख होना है, ज़्यादा रखना है। जी बाकी सर। लोगों पर भी बीच बीच में नज़र रखना है। जी सर। और लोग बताए, आंसर टू द पॉइंट बोलना है। सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात किया गया था, वहाँ पर टू द पॉइंट बोलना है कंजर्वेशन के लिए, जी ठीक सर। है ना। स्ट्रैप्स के बारे में बात करना है, बेंडिंग के बारे में वहाँ बात करना रहता है, जी सर। इरिगेशन की फैसिलिटी कैसे यूज़ करना है ना, जुताई कैसे करना, सारा चीज़ उसमें बात करना है, जी सर। ठीक है ना। वो सब चीज़ है, उसको ध्यान में रखना है। और सिचुएशनल क्वेश्चन तो हम पूछे थे जानबूझ करके, ये वाला वो तो बहुत अच्छा था वहाँ पर। जी सर। रेलवे की तैयारी अच्छे से करना होगा, तो रेलवे जोन याद था सर, 18 बड़ा ज़्यादा होने दिक्कत के है। कारण आपका डिवीजन भी वही है? मेरा सर सेंट्रल रेलवे डिवीजन, सोलापुर डिवीजन है सर। तो रेलवे में थोड़ा सा तैयारी कर लेना है। रेलवे में और जो नया नया अभी तेजस वगैरह चल रहा है, सब हो रहा जी है, सर, उसको तेजस, जानकारी रखना है, वंदे भारत, ये सुविधाएँ सब। सुविधाएँ स्पीड उसका, है ना। जी सर। कुछ नए नए स्टेशन, नए नए टेक्नोलॉजी, रेलवे में नए नए टेक्नोलॉजी, नए नया नए, इकोसिस्टम ठीक है को भी आ ना, रहा है। ये सारा जी चीज़ को देखना है। और बाकी सब तो ठीक है। खगोल, बिहार के मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी रखना है। मैथमेटिक्स में जो एप्लीकेशन वाले पार्ट है उसको देख लेना है, बिहार के मैथमेटिशियंस, है ना। जी सर। आर्यभट्ट के बारे में यहाँ पे, और इसका खगोल के बारे में जानकारी रखना। तारेगना मसौढ़ी को बोलते हैं, ठीक है जी ना। सर। वहाँ से वो उनके वेधशाला वहाँ भी था एक, ठीक है ना। और आर्यभट्ट का ही था। हाँ, वहाँ वेधशाला था, इसलिए उसे तारे को वहाँ से देखते थे, तारेगना नाम पड़ा है। जी सर। जैसे मसौढ़ी है वो, है ना। जी सर। तो उन सब चीज़ को ध्यान में रखना है। खगोल विज्ञान के नाम पर इसका नाम खगोल पड़ा, दानापुर का, जी सर। ठीक है ना। तो ये दिक्कत है, वहाँ बात करना है, ठीक है ना। जी सर। अच्छा है, मिला-जुला क्या आप लोग। हाँ ठीक है, बैडमिंटन का थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा, दोनों पैरा ओलंपिक और और साइना पहला में- गोल्ड ये सब जो आया हाँ, था। जो पहला। अभी और टाइम है, किया जा सकता है। हाँ सर। साथ में सुहास एलवाई का नाम सुना है आपने? सुहास एलवाई कोई पैरा ओलंपिक गेम्स में नोएडा के डीएम है ना। हाँ हाँ। सुहास एलवाई, वो बैडमिंटन में ही उनको मेडल मिला है, रजत पदक, सिल्वर जी मेडल सर। मिला है। पढ़े थे सर, ध्यान लेकिन रखना। अभी याद नहीं रहा। हाँ, तो आपके हॉबी में है, उसको अच्छे से। जी सर। नोट में लिखा हुआ है सर वो सब। फिर बैडमिंटन में पूछते हैं कि नेट का हाइट वगैरह, हाँ सर, वो सब याद है। फिगर्स कितने होते हैं, वेट क्या होता है, जी सर। कप का, और क्या
चौड़ाई लंबाई होती है जी सर। कोर्ट की, सिंगल्स का क्या होता है, डबल्स का क्या होता है, जी शॉर्ट सर। सर्विस लाइन क्या है। हाँ। बाल ऐसे ही रखते हो जी? नहीं सर, आज कटवाए थे, पहले दूसरा टाइप का रखते थे। मतलब ऐसे सीधा ऐसे रखना है कि ऐसे झड़ना है? जैसा कैसा ठीक रहेगा सर? कर्ली थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तुरंत तुरंत चेंज हो जाता है क्या तुरंत? हाँ सर। जैसे हम लोग रखे हुए हैं तो रखना है, ऐसे मतलब पूरा ये जैसे है ना ऐसे झाड़ू देते हैं। घुंघराला बाल है थोड़ा, ठीक है, ऐसा भी नहीं। कर्ली जैसे नेचुरल नेचुरल कर्ली है। ऐसे ही रखते हैं, इसलिए पूछना ऐसा ही रहता है हाँ क्या? सर, इधर के रखते हैं। अभी जैसे है ऐसा ही रहता है, अभी जैसे है हाँ सर। अभी पूरा ऐसे है, ऊपर की ओर है, कौन ऐसे हो रखते जाता है हैं, क्या? बढ़ती मिथुन है। चक्रवर्ती वाला स्टाइल सर। है ना? बहुत घना है तो उसमें किधर का भी मतलब दिन पूरा दिन में 4-5 डायरेक्शन। अरे दूसरे डायरेक्शन में करके आना अगले बार, ठीक है ना? जी सर। तो देख लेंगे उसको थोड़ा सा। और ड्रेस यही रहेगा? ड्रेस है सर दूसरा। ठीक है, एक दिन किसी दिन ड्रेस में भी आकर के बंदे देना है इंटरव्यू, ठीक है? बाकी बढ़िया है, ठीक है। और ये दाढ़ी है सर, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो अच्छा लगेगा। नहीं नहीं ठीक है, दाढ़ी कहाँ के लिए दाढ़ी तो बढ़ा? रखना ही नहीं चाहिए, बढ़ जाएगा तो क्लीन क्यों? से भी अच्छा होता है। थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्या? थोड़ा थोड़ा। लेकिन यहाँ पर फॉर्मल लुक लगना चाहिए ना। जी सर। ये फॉर्मल मीटिंग है। अभी ठीक है सर, अभी हाँ जैसा ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी सर। फॉर्मल मीटिंग है, जी सर। ठीक है ना? तो फॉर्मल वे में जाना है। जहाँ इनफॉर्मल मीटिंग कहीं रहती है, दोस्तों के साथ मिलने जाना है, यहाँ जाना, तो वहाँ पर उस तरह से जाना है। जी सर। यहाँ इस तरह से जाना है, यहाँ पर उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना? जी सर। अच्छा लग रहा है। बाल का इसलिए बोला गया कि उसमें और बेहतर हो सकता है, तो हाँ सर, वो सुधार किया जा सकता है, ये बोला गया। जी ये नहीं कि सर। जो बेहतर है उसको और ख़राब कर लेना, जी सर। ठीक है ना? जी सर। ठीक है। और एक सर कहीं पे आई एक कांटेक्ट- ब्यूरोक्रेट्स को कैसे रहना चाहिए ये ध्यान रखना। वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के ऐसे ठीक नहीं होता है, ठीक है ना? हाँ समझ में। और आई कांटेक्ट, स्माइल है सर। हाँ बाकी सब ठीक है। आई कांटेक्ट सभी लोगों से मिला करके रखना है, इसको ध्यान रखना है। जी सर। बाकी अच्छा है, और अभी समय है, इम्प्रूवमेंट करना है। बाकी इंटरव्यू के बाद वीडियो डालोगे, तुम डालोगे क्वेश्चन तुम लोग, ठीक है ना? ग्रुप बनाते हो, वहाँ एक पेज भी हम डाल ग्रुप में डाल देंगे। जी सर। इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, क्या क्या ध्यान में रखना उसमें रहेगा, जी ठीक है सर। ना? तो उसको तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर।